नमस्कार दोस्तों। हम आज बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है, इस सभ्यता के अंदर जो बर्तन मिले हैं वो अधिकतर कांसे के बने हुए मिले हैं, तो इसलिए सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और ये भारत का द्वितीय नगरीकरण था, इसे नगरीय और व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है। आज हम इसके प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके स्थलों में जो सबसे पहला स्थल जिस पे आपने बात की, हड़प्पा। इस हड़प्पा स्थल की खोज जयराम साहनी ने 1920-21 में की थी। इस स्थल का उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिल जाता है। ऋग्वेद में हरियूपीय शब्द पर आर्यों के आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है, तो इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि यह स्थल हड़प्पा रहा होगा। हड़प्पा वर्तमान में हम इस स्थल को देखने पर ये पाकिस्तान के, इसके अलावा यहाँ पर अन्नागार, जो अन्न की कोठरियां बनी हुई है वो हमें मिली हैं, और कुछ गोल चबूतरे मिले हैं जिसमें, और एक सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हमें एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है हड़प्पा से, और एक पुजारी की मूर्ति मिली है। ये कुछ हड़प्पा से महत्वपूर्ण वो मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो, हमारे पास दूसरा जो स्थल आता है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो सही प्रोनाउंस है वो है मोइनजोदड़ो। मोइनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ये जो मोहनजोदड़ो स्थल है, इसकी खोज 1922 में रखरदास बनर्जी ने की थी। ये वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के किनारे स्थित था, और यहाँ से अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, वो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा वृहद जो स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 54.86 मीटर है, तो पूर्व से पश्चिम तक ये 33 मीटर लंबा है। इस खुले प्रांगण में जलकुंड जलाशय से बना था, और 11.89 मीटर लंबा और 23 फुट चौड़ा और 7 मीटर गहरा है। और ये इसमें सीढ़ियां बनी हुई है, ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, और बाहरी दीवार पर एक प्लास्टर चढ़ा हुआ है जो पानी को अंदर दीवार की तरफ जाने से रोकने के लिए प्लास्टर बना हुआ है। और ये जो इसकी जो फर्श है वो भी ईंटों का बना हुआ है। इस तरह ये स्नानागार उस समय सार्वजनिक स्नान वगैरह के या महत्वपूर्ण जो पूजा पद्धति है, वो लोग जो प्रकृति की पूजा करते थे उसमें काम आता रहा होगा। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से कुछ अन्नागार भी मिले हैं। एक जो महत्वपूर्ण स्थान मिला है वो या तो कोई पुरोहित का या किसी धार्मिक उस व्यक्ति का स्थान रहा होगा। वो काफी बड़ा भवन है, जो उसकी लगभग 10 मीटर का तो उसका प्रांगण है, और 23 से 24 मीटर के आसपास का में बना हुआ भवन है, कमरों की लंबाई है उसकी। इसके अलावा वहां पर पुरोहित आवास या कोई धर्माधिकारी के भवन के अलावा एक सभा भवन भी मिला है, जिसमें काफी सारे 20 चौकोर खंबे मिलते हैं, 27 गुना 27 मीटर के लगभग का है। और इसमें कतारों में एक खंबे बने हुए हैं, हर कतार में 5 खंबे बने हुए हैं। ये कोई सभा भवन रहा होगा, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग्स इसमें आयोजित की जाती होंगी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, इसकी एक और जो महत्वपूर्ण जो जानकारी हमें मिली है वो है यहाँ से एक राजपथ मिला है, जिसकी जो राजपथ है वो 9.15 मीटर चौड़ा है। इसे इसलिए सबसे बड़ी सड़क कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा कि सड़कें जो थी वो एक दूसरे पे समकोण काटती थी। उन जो छोटी सड़कें और बड़ी सड़कों में मिलती थी, और ये जो सबसे बड़ा जो जिसको हम राजमार्ग कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी सड़क थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सड़क बनाने की जानकारी थी, ये हमने देखा है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है चंदुहड़ो। चंदुहड़ो जो पाकिस्तान के वर्तमान सिंध प्रांत में ही है, ये सिंधु नदी किनारे स्थल था, और यहाँ पर एक एन जी मजूमदार ने इस स्थल की खोज की, और यहाँ मनके बनाने का कारखाना मिला है हमें। मनके बनाने के जो पहनने के उस समय की महिलाएं ये जो मनके बनाती थी, ये मनके बनाने का कारखाना हमें चंदुहड़ो से मिला है। इसके अलावा बालाकोट जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, यह बालाकोट भी यहाँ सीप उद्योग का केंद्र था, सीप उद्योग का प्रमुख केंद्र था बालाकोट। इसके अलावा
सुतगंडोर जो स्थल है वो वर्तमान पाकिस्तान के ही बलूचिस्तान प्रांत में है। और यहाँ पर एक सुतगंडोर में एक बंदरगाह के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा कोट दीजी भी सिंध नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण स्थल था, ये बलूचिस्तान में है। और यहाँ पे भी एक कारखाना उद्योग के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एक महत्वपूर्ण स्थल आता है वह है बनवाली वर्तमान हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और इसकी खोज RN विस्ट ने की थी। और ये एक दुर्ग और एक बसा हुआ नगर था। और बनवाली से हमें जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं उसमें एक तो जो हल का खिलौना प्राप्त हुआ है हमें बनवाली से। और दूसरा जो महत्वपूर्ण वह है कि यहाँ पर फसलों के अवशेष मिले, सरसों, मटर, चावल, इस तरीके के हमें कई फसलों के, गेहूं, जो इनके दानों के अवशेष मिलते हैं। तो बनवाली से जो के अवशेष भी मिले हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थल रहा है जब बनवाली। इसके अलावा रोपड़ पंजाब राज्य में है। रोपड़, इसकी खोज बीबी लाल ने की थी। 1953 से 55 के बीच ये स्थल प्रकाश में आया। और रोपड़ जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था। रोपड़ से कब्रिस्तान में मनुष्यों की कुत्तों के साथ दफनाए जाने की साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हरियाणा के दूसरा एक स्थल है भगवानपुरा प्राचीन बहने वाली सरस्वती नदी किनारे स्थित था। और यहाँ से भी हमें JP जोशी ने यहाँ का उत्खनन कार्य करवाया, यहाँ से भी महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। इसके साथ ही हमें एक महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा राजस्थान से मिला है। ये प्राचीन जो घग्गर नदी थी, जो अकरा कहते हैं उसको, ये सरस्वती नदी का ही प्राचीन का भाग रही है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियां। और ये स्थल वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में है। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हुए हैं, जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं और फसलों के साक्ष्य मिले हुए हैं। और कालीबंगा में अग्नि के कुंड भी मिले हैं। ये महत्वपूर्ण वो था। ये इसको दीनहीन बस्ती भी कहते हैं कालीबंगा के अंदर। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण स्थल है वह है धोलावीरा गुजरात का कच्छ जिले में है। और धोलावीरा से जो महत्वपूर्ण वो मिला है वो एक स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। 1990-91 में इस स्थल की खोज हुई। और ये भारत का आधुनिकतम स्थल भी है। यहाँ जो स्टेडियम का उल्लेख मिलता है उससे पता चलता है कि लोग मनोरंजन के साधनों में भी यकीन रखते थे। इसके अलावा देसलपुर कच्छ से, कुवासी, रोजदी, दैमाबाद, उल्लास, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मांदा, जम्मू, ये महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल रहे हैं। इन स्थलों से ये जो सभ्यता थी ये करीब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर फैली हुई थी। उत्तर में जम्मू के मांदा से लेकर दक्षिण में भगतराव तक था। तो सभी जगहों से इस सभ्यता के स्थल मिले हैं। इस सभ्यता को हम आज सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा पहला स्थल था, इसलिए हड़प्पा नाम इसका ज्यादा उचित प्रतीत होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के इन स्थलों से मिले अधिकतर जो शहरी जो वो मिले हैं क्षेत्र, इसलिए इस सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहते हैं, व्यापार प्रधान सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। इसके व्यापार के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। बहरीन जो देश है उसका प्राचीन नाम दिलमुन, जो हमें वेदों में ग्रंथों में मिलता है, उसके साथ इसके साक्ष्य थे। इसके अलावा इसके कुछ साक्ष्य हमें मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ भी मिलते हैं। ये सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता थी और मानव जीवन इस सिंधु सरस्वती नदी के किनारे हिलोरे मारता था। इसके साक्ष्य हमें प्राचीन प्रातात्विक स्रोतों से हमें मिल चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे, द्रविड़ सभ्यता के लोग थे। और इस सभ्यता के लोग मुख्यतः शांति प्रिय लोग थे। ये या कहीं से भी सिंधु घाटी सभ्यता के इन स्थलों को हमने अध्ययन किया है। इन स्थलों के अध्ययन से कहीं भी कोई तलवार, भाला या धारदार हथियार नहीं मिले हैं। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। ये इस तरह के युद्ध जैसी नीतियों में यकीन नहीं करते थे। इसीलिए इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों के भाई आक्रमण के समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय होने के कारण उनके आक्रमण का सामना नहीं कर पाए होंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से तो ये मिला भी है कि जो स्नानागार मिला है उसकी सीढ़ियों पर कई सारे अस्थि पंजर मिले हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को पीछे से कोई हमला हुआ होगा। इतिहासकार मैके का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में हो सकता है भारी आक्रमण हुए हों। तो इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता के इस तरह की हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं।